हेलो ऑल, स्वागत है आपका एक बार फिर डाइव इन डेटा चैनल पर। यहाँ हम टॉप 75 एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास अगर आप देखेंगे तो एक मालती गौरी का डेटा सेट है और इस डेटा बेस में हमारे पास कस्टमर्स डेटा टेबल, ऑर्डर्स डेटा टेबल, ऑर्डर आइटम्स डेटा टेबल, प्रोडक्ट टेबल एंड रिटर्न्स टेबल है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस है ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा जब आप किसी कंपनी के लिए काम करेंगे वहां पे भी आपको ऐसे ही डेटा सेट या डेटाबेस पे काम करने का मौका मिलेगा। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया और आगे चल के आपको किसी भी इंटरव्यू में ये काफी यूजफुल रहेगा और आप सीक्वल से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। अब चलिए इसका ईआर डायग्राम देख लेते हैं। अब आपके स्क्रीन पे एक ईआर डायग्राम दिख रहा होगा और आप देख सकते हैं इस ईआर डायग्राम में कि कैसे हमारा कस्टमर डेटा टेबल ऑर्डर डेटा टेबल से कनेक्टेड है, ऑर्डर डेटा टेबल ऑर्डर आइटम से कनेक्टेड है और वैसे ही प्रोडक्ट टेबल और रिटर्न टेबल ऑर्डर आइटम से कनेक्टेड है। ये सारे टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की एंड प्राइमरी की। चलिए विदाउट फर्दर अडू इस सीरीज में हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 49 में हमसे पूछा गया है फाइंड फनल एनालिसिस कस्टमर ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स। तो यहाँ पे हमको पूरा अपना जो ई कॉमर्स है ना उसके पूरे कस्टमर का हमको यहाँ पे फनल का एनालिसिस करना है। यानी हमको ये देखना है कि उस ई कॉमर्स में टोटल कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं और कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स वो हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, उनका भी हमको नंबर चाहिए। साथ में हमको ये भी नंबर चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स रिटर्न किए हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए, कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है उसका नंबर चाहिए और कितने कस्टमर्स ने प्रोडक्ट रिटर्न किया है उसका हमको नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। हमारे इस ई कॉमर्स में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कस्टमर करके एक डेटा टेबल है जहाँ पे कस्टमर की पूरी जानकारी है। दूसरा हमारे पास ऑर्डर्स करके डेटा टेबल है जहाँ पे ऑर्डर से सारी संबंधित जानकारियां हैं। और तीसरा रिटर्न टेबल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको रिटर्न टेबल से सारी संबंधित जानकारियां मिल जाती हैं। अब साथ में हमारे पास ऑर्डर आइटम भी है और प्रोडक्ट्स टेबल भी है, लेकिन उसकी हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो क्विकली मैं क्या करता हूँ, इन सारे टेबल्स को मैं बंद कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कोड की मदद से हम ये चीज कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर्स डेटा टेबल और मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स डेटा टेबल मिल गया है। अगर यहाँ पे मैं काउंट कर लेता हूँ सारे के सारे रो को, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है वो यूनिक है और प्राइमरी की है इस टेबल का। आइदर आप काउंट कर सकते हैं कस्टमर आईडी को या फिर काउंट एवरीथिंग कर सकते हैं, और काउंट एवरीथिंग करने के लिए काउंट एस्टेरिस्क हम करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलिए यहाँ काउंट कर लेते हैं। अब हमको काउंट क्या करना होगा, कस्टमर आईडी कर लेता हूं मैं, कस्टमर आईडी, और इसको एक एलियस प्रोवाइड करता हूं टोटल कस्टमर्स। ठीक है, अब मैं ये रन करूंगा तो देखिए हमारे पास 350 कस्टमर्स हैं जो कि उस ई कॉमर्स में इनरोल किए हैं या फिर अपना अकाउंट ओपन किए हैं। अब हमको दूसरा क्या चाहिए, हमको दूसरी डिटेल चाहिए कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। अब उसके लिए क्विकली मैं क्या करता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स डेटा टेबल और मैं रन करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर डेटा टेबल मिल जाएगा। यहाँ हम कस्टमर आईडी को काउंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी है। अगर यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी को काउंट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स टेबल में सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स का डिटेल आता है जिन्होंने एटलीस्ट कोई भी तो ऑर्डर प्लेस किया हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ हम चलते हैं। अब यहाँ हम काउंट कर लेते हैं। काउंट क्या करना होगा, हमको यहाँ पे डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी काउंट करना होगा। कस्टमर आईडी ले लूंगा और इसको मैं एक एलियस प्रोवाइड करता हूं ऑर्डरिंग कस्टमर्स नाम से। ठीक है, यहां पे हमने क्या इसको एलियस प्रोवाइड किया है, ऑर्डरिंग कस्टमर्स। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 320 ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है उस ई कॉमर्स के थ्रू। यानी हमको क्या पता चल गया, पहला वाला जो हमने रन किया था कोड, तो उससे पता चला कि टोटल 350 कस्टमर हैं जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है उस ई कॉमर्स से। और जब हमने ऑर्डर टेबल का काउंट निकाला तो हमको पता चला टोटल 320 कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया है उस ई कॉमर्स से। यानी हमको इससे पता चलता है
कि 30 ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपना अकाउंट तो ओपन किया है लेकिन एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। अब हमको तीसरी जानकारी क्या चाहिए? हमको तीसरी जानकारी चाहिए कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो रिटर्न किया होगा। अगर आपने इस वीडियो में पहले देखा होगा स्टार्टिंग में कि यहाँ पे एक स्कीमा या ईआर डायग्राम दिखाया है जहां पे हमारे पास रिटर्न डेटा टेबल है लेकिन उसमें कस्टमर आईडी नहीं मेंशन है और ना ही कस्टमर नेम। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारा जो रिटर्न डेटा टेबल है वो आइदर कस्टमर टेबल या फिर ऑर्डर्स टेबल दोनों से ही नहीं ज्वाइन है। तो हमको यहाँ पे अपने रिटर्न्स डेटा टेबल को ज्वाइन करना होगा ऑर्डर आइटम्स टेबल से और फिर ऑर्डर आइटम्स को हमको ज्वाइन करना होगा अपने ऑर्डर्स टेबल से। यानी यहाँ पे हमको 3 टेबल को ज्वाइन करना है, रिटर्न डेटा टेबल, ऑर्डर आइटम्स टेबल और ऑर्डर्स टेबल। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेते हैं एवरीथिंग फ्रॉम में मैं अपना रिटर्न्स डेटा टेबल दिखा देता हूं पहले आपको। जब आप रिटर्न्स डेटा टेबल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिटर्न आईडी मेंशन है, ऑर्डर आइटम आईडी मेंशन है, लेकिन यहाँ पे ना कस्टमर आईडी मेंशन है ना ही कस्टमर का फर्स्ट नेम मेंशन है। तो यहाँ हमको क्या करना होगा, अपने रिटर्न्स डेटा टेबल को हम एक एलियास प्रोवाइड करते हैं आर, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब चलिए इसको ज्वाइन कर लेता हूं। ज्वाइन किससे करना होगा, हमको पहले अपने ऑर्डर आइटम्स डेटा टेबल को ज्वाइन करना होगा। यहाँ चलिए मैं इसको एक एलियास प्रोवाइड करता हूँ ओ आई। अब दोनों में ही जो कॉमन कॉलम है उसका नाम है ऑर्डर आइटम आईडी। तो यहाँ हम चलते हैं और ऑन में मैं ओ आई डॉट ऑर्डर आइटम आईडी ले लेता हूं इक्वल इस टू, हम क्या करेंगे, अब हम अपना आर डॉट ऑर्डर आइटम आईडी ले लेंगे। अब यहाँ पे अपना रिटर्न डेटा टेबल और ऑर्डर आइटम्स डेटा टेबल ज्वाइन हो गया है। अब हमको क्या ज्वाइन करना होगा, अपना ऑर्डर्स टेबल। तो यहाँ हम जाएंगे, ज्वाइन करेंगे अपना ऑर्डर्स टेबल और इसको एक एलियास प्रोवाइड करूंगा ओ, और यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे जो कॉमन कॉलम है उसका नाम है ऑर्डर आईडी। तो ऑन में ओ डॉट अपना ऑर्डर आईडी ले लेता हूं इक्वल इस टू ओ आई डॉट ऑर्डर आईडी ले लेंगे, ठीक है। और अगर मैं ये चीज प्रोग्राम रन करूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब यहाँ पे रिजल्टेंट टेबल में अपना रिटर्न्स टेबल में मिल जाएगा, ऑर्डर्स टेबल में मिल जाएगा और ऑर्डर आइटम्स टेबल में मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या काउंट करना होगा, अगेन हम जाके यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी काउंट कर लें तो हमको वो सारे कस्टमर्स की डिटेल मिल जाएगी जिन्होंने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो रिटर्न किया है। तो यहाँ हम सिंपली जाते हैं, इस आउटपुट को मैं बंद करता हूं और यहाँ हमको क्या करना होगा, यहाँ हमको काउंट करना होगा, क्या काउंट करना होगा, अपना डिस्टिंक्ट ऑर्डर कस्टमर आईडी हम काउंट कर लेंगे। डिस्टिंक्ट ओ डॉट कस्टमर आईडी में काउंट कर लेता हूं और इसको मैं एक एलियास प्रोवाइड करता हूं कस्टमर्स विथ रिटर्न्स करके, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए रन करने पे हमको क्या आउटपुट मिलता है कि 101 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर रिटर्न किया है। अब हमको यहाँ पे तीनों ही टेबल का ये जो निकाला है ना, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे फनल का एनालिसिस करना है। हमको यहाँ पे साथ में कस्टमर्स का भी डिटेल चाहिए, नंबर चाहिए, ऑर्डर्स का भी, कितने कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है उसका भी नंबर चाहिए, और कितने कस्टमर ने प्रोडक्ट रिटर्न किया है उसका भी नंबर हमको साथ में ही चाहिए। अब अगर ये चीज हमको साथ में चाहिए तो देखिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं और यहाँ पे हमने जो इसको एलियास प्रोवाइड किया है एज टोटल कस्टमर्स, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा एज टोटल कस्टमर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अपना सेमीकोलन हटा के मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूं। सेम चीज हमको क्या करना होगा, यहाँ भी हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। ब्रैकेट में लेने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हमको ब्रैकेट के बाद अपना ये जो नंबर है ना, इसको ऑर्डरिंग कस्टमर है ना, अपना इसको कट कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए या फिर सिंपली इसको राइट कर लीजिए और अगेन आपको यहाँ पे कॉमा देना है। देखिए हम एग्जैक्टली निकाल क्या रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स और इसको एक एलियास प्रोवाइड कर दिया है टोटल कस्टमर्स करके। कॉमा हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया है, काउंट कर लिया है डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल और उसको एक एलियास प्रोवाइड किया है ऑर्डरिंग कस्टमर्स। फिर अगेन हमने कॉमा ले लिया है और यहाँ पे हम जो अपना तीसरा निकाल रहे हैं अपना डेटा रिटर्न्स का, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूं और
इसको हम ब्रैकेट यहां बंद करते हैं और इसको एलियस प्रोवाइड करता हूं मैं, कस्टमर्स विथ रिटर्न्स। ठीक है, अब हमने यहां पे देखिए अपना जो पहला काउंट निकाला था उसको एक एलियस प्रोवाइड किया है टोटल कस्टमर्स, जो दूसरा काउंट निकाला था उसको एलियस प्रोवाइड किया है ऑर्डरिंग कस्टमर्स। अब यहाँ पे तीसरा जो रिटर्न्स का हमने नंबर निकाला है उसको हमने एक एलियस दिया है कस्टमर्स विथ रिटर्न्स। अब यहाँ पे सिंपली जाके आपको क्या करना होगा, सिर्फ सेलेक्ट क्लॉज लगा देना होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो एरर शो कर रहा था वो गायब हो गया। यहाँ पे हम सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हमने कॉलम बनाया है टोटल कस्टमर्स का, फिर कॉमा दे दिया है, दूसरा हमने कॉलम बनाया है ऑर्डरिंग कस्टमर्स का, फिर यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया है और एक तीसरा हमने कॉलम बनाया है कस्टमर्स विथ रिटर्न्स का, और इन सबको हमने क्या किया है, ब्रैकेट में डाल दिया है। अब अगेन अगर मैं जाके इसको रन करूं तो आपको अपना फनल मिल जाएगा, यहां हमको डिटेल मिल जाती है। यहां पे हमको क्या मिलेगा, टोटल कस्टमर्स मिल जाएगा 350 हैं, आउट ऑफ दोस 350 टोटल ऑर्डरिंग कस्टमर्स हमारे पास 320 हैं, और आउट ऑफ 320 ऐसे 101 कस्टमर्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट रिटर्न किया है। तो जो हमको फनल चाहिए था कस्टमर, ऑर्डर्स और रिटर्न का, हमको यहाँ पे कस्टमर्स, टोटल कस्टमर्स विद ऑर्डर एंड टोटल कस्टमर्स विद रिटर्न का फनल मिल गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इस चीज को अप्रोच किया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे डाइव इन डेटा पे टॉप 75 एसक्यूएल इंटरव्यू का एक प्लेलिस्ट है, आप जाइए इसको प्रिपेयर करिए। अगर आप पूरे वीडियोस की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो एसक्यूएल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो इंटरव्यू में आप डेफिनेटली उसको विद ईज सॉल्व कर पाएंगे और क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक नए क्वेश्चन सेट के साथ जिसका हम एनालिसिस करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।